नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका OTV Foresight 2026 16th edition. Please be seated. So श्रेयस जी, I must mention that यहाँ पे हमारे जितने दर्शक हैं और साथ ही साथ लाइव में पूरे उड़ीसा से या फिर विश्व के कई भी देश, मतलब 4.5 करोड़ उड़िया जहाँ जहाँ भी रहते हैं, सब कोई आपको देख रहे हैं. एंड यू हैव अ वंडरफुल फैन बेस एट उड़ीसा particularly. So how are you feeling now? Please take your time, be comfortable. एक बार जोरदार तालियां फिर से. We have such a gem of person, such a versatile mind with us. Thank you so much, first of all. Good afternoon, everyone, and thanks a lot for this wonderful introduction. Thank you for having me here at Foresight. And I'm looking forward to being in Orissa sometime soon, and not always in Delhi for OTV shows, but yeah, and thank you, ma'am, for checking out my shoes. And so I said, after all the filmography, after all the films and all the performances, the first thing ma'am notices, oh, shiny shoes. I said, okay, thank you. But yes, thank you so much for having me over, and yeah, looking forward to this one. श्रेयस, मराठी में अगर मैं गलत नहीं हूं तो that means stressed the best. Yeah, as in prosperous, credit-worthy. Yes. All these kind of meanings. Which defines you also. Moving ahead. श्रेयस जी, आज का हमारा थीम है राइज ऑफ रीजनल सिनेमा, न्यू डेवलपमेंट स्टोरी. जी. आज हम राइज ऑफ रीजनल सिनेमा की बात कर रहे हैं. एक समय था जब क्षेत्रीय फिल्में सीमित दर्शकों तक थी, लेकिन आज वो पैन इंडिया और ग्लोबल भी हो रही है. आप इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ है मेरे ख्याल से वो है कि लैंग्वेज का पहले एक लिमिटेशन था, मतलब ऑडियंस के लिए एक बैरियर था. हमें तमिल समझ में नहीं आती, हमें तेलुगु समझ में नहीं आती, हमें और कोई लैंग्वेज, लेट्स से उड़िया हमें समझ में नहीं आती, तो हम वो फिल्में कैसे देखेंगे. आज वो रहा नहीं है. आज सारी फिल्में टेक्निकली ग्लोबल फिल्में हो गई है, बिकॉज आप यू आर गेटिंग यूज्ड टू ईदर द विजुअल्स और यू आर गेटिंग यूज्ड टू जस्ट रीडिंग दोज सबटाइटल्स. ओके, या आज अलग अलग लैंग्वेजेस में वो फिल्में डब होके आपको OTT पे अवेलेबल है, तो आप अपने कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है उसमें आप उस फिल्म को देख सकते हो. एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट टुडे ऑल द फिल्म्स, आई मीन the rise of regional cinema, if we are calling it, and the main reason which earlier was the barrier, the language, today that is probably the USP. You know that, have you seen that Kannada film? Have you seen that Tamil film? Have you seen that Odia film? Have you seen this recently released Gujarati film, you know, which has done some wonders at the box office? So everybody wants to see, and then there are avenues, there are theaters, there are platforms where you can see those films. And so earlier we used to collect these VHS cassettes. Then we had DVDs. You know, today it's everything is on the phone. That is your screen. Yeah. So मतलब पहले भाषा अगर बाधक थी तो आज भावना हम सबको जोड़ रही है. भाषा तब भी एक्चुअली, सॉरी टू कट यू मैम, तब भी भावना ही हमें जोड़ती थी. सिर्फ ये होता था ना कि एवेन्यूज बहुत कम थे वो चीजें आप तक पहुंचने की, और ये होता था कि हिंदी फिल्में तो हिंदी बेल्ट में चलेगी, मराठी फिल्म सिर्फ मराठी बेल्ट में चलेगी. वो दूसरों तक पहुंचाने की अगर इच्छा भी हो तो भी ऐसा होता था, ऑडियंस ही नहीं है वहां, हम वहां फिल्म रिलीज करके करेंगे क्या, बिकॉज डबिंग उतना था नहीं, सबटाइटलिंग उतना था नहीं. तो फिर जब ये सारा खुलना शुरू हो गया, जब ऐसा पता चला कि नहीं, लोगों को फिल्म देखनी है, अगर उन्हें लैंग्वेज समझ में भी नहीं आई तो भी इमोशन वो पकड़ लेते हैं और इमोशन के हिसाब से वो फिल्म एंजॉय करते हैं. आई थिंक व्हेन दैट स्टार्टेड ग्रोइंग इज व्हेन रीजनल फिल्म्स बिकेम पैन इंडिया एंड पैन ग्लोबल फिल्म्स. रीजनल सिनेमा अचानक से हम बोल सकते हैं कि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा उसका उत्थान हुआ है एंड वाइडली एक्सेप्टेंस मिला है, अप्रिशिएशन मिला है. इवन मेन स्ट्रीम मूवी बैनर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द USP? बेसिकली इट्स कंटेंट, और यू बिलीव दैट दे हैव सम होल्डिंग्स विद द डिफरेंट एरिया, रिप्रेजेंट डिफरेंट कल्चरल माइंडसेट. सो सिनेमा को कल्चर के साथ जोड़ के या फिर कंटेंट के दम पे, व्हाई रीजनल सिनेमा नाउअडेज इज वाइडली एक्सेप्टेड? No, one is all of us are suckers for new stories, you know, fresh stories, fresh content.
ओरिजिनल कंटेंट या मतलब कुछ शायद देखा हुआ भी हो बट वो इस लैंग्वेज में उन्होंने कैसे किया है वो भी आप जानना चाहते हो. एंड सेकेंडली कोविड में जो हुआ देयर वाज अ राइज ऑफ द होल ओटीटी प्लेटफॉर्म एज वेल. यू नो टिल दैट टाइम आई रिमेंबर देयर वर दीज प्लेटफॉर्म्स बट सब सोचते थे अरे कौन वो सब्सक्राइब करेगा, टीवी पे आ रहे हैं ना देख रहे हैं ना, तब तक सब एवरीबडी वाज हैप्पी डूइंग दैट. Suddenly when COVID came, you know, we had nothing to do and OTT was the thing for all of us. And वहाँ से जो वो pick up हो गया, then everything became, then of course we became a little lazy also as audience कि अब टीवी पे क्यों, अभी यहाँ आराम से अपने हिसाब से अपने टाइम से देख लेंगे. You know, otherwise हम थिएटर में जाने का टाइम निकालते थे या नहीं अगर पॉसिबल हुआ तो हम टीवी पे इस दिन ये फिल्म आने वाली है तो हम टाइम निकालते थे. बट अभी ऐसे हो गया कि आपके हाथ में स्क्रीन है, आपके हाथ में वो फिल्म है, आप जब चाहे उसे देख ले सकते हैं. तो उसके वजह से ज़्यादा जो मेरे ख्याल से अवेयरनेस, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें जो हुई है, OTT इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट. वंडरफुल आंसर. श्रेयस जी, पूछना चाहूंगी कि आप एक वर्सेटाइल एक्टर है और साथ ही साथ एक उम्दा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है. एंड आई एम श्योर, मैं इंटरव्यू भी देखी हूँ कि आपका पहला जो वॉइस ओवर ऑडिशन था, आप ऑडिशन दिए थे, यू वर एक्चुअली रिजेक्टेड फॉर द सेम. एंड अभी आपको ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है. इफ योर स्लॉट्स आर अवेलेबल देन द एक्टर इज लकी. बिकॉज आप सभी मेरे साथ डेफिनेटली एग्री करेंगे, अगर अल्लू अर्जुन आज पैन इंडिया स्टार बने हैं, द रीजन इज हिम ओनली. एक बार जोरदार ताली की तो उम्मीद करूंगी इसी के साथ. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रीजनल सिनेमा को बूस्ट करने के लिए वॉइस ओवर इंडस्ट्री की क्या भूमिका है, और हमारे जो यंगस्टर्स जो लाइव के जरिए आपके यहाँ पे जो बैठे हैं, जो वॉइस ओवर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मैं जब पहली बार कॉलेज में वॉइसिंग के ऑडिशन के लिए गया था तो I was rejected because you know they felt I wasn't good enough for that part, and which was yeah, even he was, you know, I mean, can you believe it? So then obviously you feel bad at that point in time. You're hurt, you're dejected, you're depressed, all of the above. But then you have to do something. You have to continue with whatever your art and craft is. तो मैं वो करता रहा. Obviously I was focusing more on the acting aspect of thing and not really voicing for Pushpa. Before that, in fact, I voiced Timon in The Lion King, and that is what that I sang as well. Yeah, and that was also pretty what do you call it, surprising for me because they were getting ready for the shot. मतलब वो स्क्रीन पे वो शॉट ला रहे थे और इसके बाद मैं वो रिहर्सल कर रहा था और हकुना मटाटा गाना प्ले हुआ और मैं गुनगुनाने लग गया वहाँ पे रिकॉर्डिंग डबिंग स्टूडियो में. एंड द सुपरवाइजर, she said yeah, I'm forgetting her name, sorry. Yeah, so she said do you sing? I said only in the bathroom, you know, where there's nobody watching and listening. So she said, no, do you want to try? And I said, yeah, I don't mind. You know, it is Hakuna Matata. You know, it's one of the most legendary songs that we have. So why not? So I gave it a shot. Luckily, it worked. But Pushpa happened after that. हाँ. और वहाँ जो डबिंग डायरेक्टर हमारे थे, उन्होंने कहा कि यार श्रेयस से हम लोग ये करवाते हैं. Even I was, you know, surprised when they asked me for Pushpa. But it worked. And to be very honest, you know, the film is phenomenal, you know, and Allu sir has done a mind-blowing job in the film. So I personally wouldn't really take any credit for that. Yes, people have been very supportive and encouraging, and people do say that, you know, there's a bigger chunk of the fact that you voiced it. But I think the film itself is so powerful, the performance is so powerful that automatically everything associated with it automatically becomes powerful, including my voice. But I feel that today, like you very rightly mentioned, if a Shreyas Talpade gives voice to a Pushpa, and it creates whatever difference that it creates, what if an Allu Arjun gives voice to a Marathi film, if we plan to dub it in Telugu? Or if we have some of the biggest names in various languages giving voice to those films, then obviously for people, the audience, the voice is something that they connect with. Right.
And if it is in their language, then the emotion reaches in a much better manner than probably what it would otherwise, you know. So I feel for these films to reach out to more number of people, for us to have screens not only in Maharashtra, but in Orissa, in Andhra, in Tamil Nadu, everywhere, I think it's important that we get it dubbed in the right manner from the right people. And with stars getting associated with a film in terms of dubbing, it automatically adds a lot more value to the film than it already has. श्रेयस जी बहुत सारे क्वेश्चन है बट अभी 2 क्वेश्चन पे मैं फोकस करूंगी, मतलब एक क्वेश्चन को 2 छोटा छोटा पार्ट बना रही हूँ. सबसे पहला, पुष्पा 1 जब आप डब किए थे उस टाइम का एक्सपीरियंस एंड द आउटकम. पुष्पा 2 जब आया उस टाइम वेर यू प्रेशराइज्ड फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ पुष्पा 1 एंड हाउ वाज इट डिफिकल्ट, हाउ इट वाज चैलेंजिंग. और दूसरा चीज, आप अगर पुष्पा सीरीज, कितने लोग देखें एक बार हाथ उठाएंगे? पुष्पा 2 देखिए, सारे तो होंगे, बाकी कोई उठाए नहीं, दैट इज डिफरेंट. पुष्पा में बहुत सारे जगह पे इट वॉज नॉट नॉर्मल डबिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जैसे ऐसे कुछ खा रहे थे, मुंह में था, उस टाइम पे भी आप, मतलब वो तो मुंह में रखे थे, आई कैन अंडरस्टैंड, वो बोल सकते अपने रीजनल लैंग्वेज में, बट हिंदी में जब आप कर रहे थे तो आप कैसे किए एग्जैक्टली द मैचिंग द टेम्पो, द एटीट्यूड, एंड जैसे रुक के बोलना, जैसे मुंह में च्युइंगम होता है आप जैसे बोलते हैं, गुटखा होता है आप जैसे बोलते हैं, वो कैसे लाते? क्योंकि हमारे बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट है जो वॉइस ओवर में अपना करियर बनाना चाहते हैं. दैट वुड बी अ मार्वेलस एडवाइस. So when I did it for the first time, the first Pushpa, obviously, it was considered कि एक फिल्म है जो तेलुगु लैंग्वेज में है और उनको हिंदी में पैन इंडिया रिलीज करनी है, तो डब करना चाहते हैं. बट व्हेन आई सॉ द फिल्म, आई वाज रियली ब्लोन बाय व्हाटएवर दे हैड शॉट एंड कंसीव्ड. सो व्हाट आई डिड वाज, आई रिमेम्बर कि वो जो पहला डबिंग सेशन था उसमें हमने सोचा कि पुष्पा का एग्जैक्ट वॉइस कैसे होगा. So I said, I want request you to do 3 things, or rather 1 thing. I will dub it in 3 different voices. Okay. You please send it to the director sir and Allu sir. Let them listen to it. एक सीन मैं करता हूँ, मैं 3 अलग अलग आवाज में करता हूँ, और आप देखिए कि इसमें से उनको कौन सा सूटेबल लगता है कि पुष्पा के लिए ये आवाज सही है, तो हम उस आवाज में करेंगे. तो हमने वैसे किया, उनको भेजा, एंड दे सिलेक्टेड द वॉइस दैट फाइनली वी हैड इन द फिल्म. दे सेड ये वॉइस सही है. आई सेड ओके, एंड देन आई सेड you have nothing to lose, right? I mean, you give it your best shot. If you want to experiment, you experiment. If you want to improvise, you improvise. करके देखते हैं, अगर वर्क कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें समझ में आएगा चलो ये वर्क नहीं किया, बट फिल्म तो है ही पावरफुल, कहानी पावरफुल है, तो हम कितना ही उसको खराब करेंगे तो थोड़ा बेटर ही करेंगे. So I think somewhere that attitude also helped us, where we enjoyed the whole dubbing. I remember there were times when I would dub a particular scene in the evening, and then I would go back in the morning and tell them that वो कल वाला scene वापस करते हैं. You were not happy with the outcome. Yeah, because I felt कि नहीं, वो उतना मजा नहीं आ रहा है, वो आज हम वापस करते हैं. So we would redub the entire thing and then do it again. एक एक word पे हम जैसे कहते हैं ना कि you enjoy your batting, like how Sachin Tendulkar says, just go out there and enjoy your game. So we did that, and when the film released, the kind of hysteria that happened, so we were also pretty blown by that. I said, bhai हमने ऐसे क्या कर लिया है, So I remember going with my wife to a theater. चुपके से मैं पीछे हम लोग जाके खड़े थे, and we were checking audience reaction, and people were whistling and doing everything, and they're saying the dialogues, and we kept wondering कि ऐसे क्या कर दिया है, नॉर्मल डबिंग जैसे है वैसे हमने किया है. बट when that happened and when the second part came, obviously there was a certain amount of pressure, because expectations लोगों की automatically बढ़ गई थी, क्या होगा, कैसे होगा, ये डब कैसे करेगा, उस वक्त फ्लूक हो गया था क्या, तुक्का लगना जैसे कहते हैं वैसे हुआ था क्या. So obviously there was some amount of pressure that we had, but then again we said one day at a time, one scene at a time. आज एक एक सीन करते जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है. जो वो चीज है, वो उन पुष्पा कैरेक्टर एक मेरे ख्याल से हमेशा तंबाकू खाता है, या समटाइम्स ही इज ड्रंक, तो वो तंबाकू का हमने सोचा कि कैसे करेंगे, बिकॉज सिर्फ ऐसे रख के वो हो नहीं रहा था. there are times when you miss out on the clarity of that character. So what do you do? So I said, let me eat a pan and try it.
तो मैंने एक पहले दिन पान खा के हाँ। मैंने वो ट्राई किया, बट पान का होता ऐसा है कि वो जैसे पिघलना शुरू हो पिघलता है, जाता है, राइट। वैसे फिर वो पान के टुकड़े कभी कभी आपके गले में फंस जाते हैं, एंड देन अगेन True, यू नो योर वॉइस क्वालिटी चेंजेस, यू आर नॉट एबल टू डू इट. So I said we'll have to come up with something which is Not edible, yeah, but not harmful also. not harmful, and at the same time it gives that kind of effect. Right. So I saw one guy, मैं डबिंग स्टूडियो में हम बैठे थे और एक बंदा वहां पे आया, और वो जो डबिंग स्टूडियो में जो छोटा सा उनका मंदिर रहता है, तो वो आके वहां पे वो पूजा कर रहा था और अगरबत्ती जलाई, और फिर उसने कॉटन निकाला, कॉटन की वो ऐसे जो बत्तियां बनाते हैं वैसे बना के उसमें जलाई. तो मैंने उससे कहा कि वो कॉटन देना मुझे. ओके. तो इसे क्यों, ऐसे दे तो एक सेकेंड. सो वो कॉटन उसने निकाला जो पूजा का था, वो लिया, कॉटन लिया, और मैंने मुंह में यहाँ पे रख दिया. कॉटन रख के आपने डबिंग किया. वाओ. द काइंड ऑफ हार्ड वर्क. ओ माय गॉड. So then it worked, you know, luckily it worked. So every time then I would go in, I would ask for the cotton. वो रखता था और मैं डबिंग करता था. वैसे हम अभी आपको इतना तकलीफ नहीं देंगे, पर आई एम श्योर यहाँ पे जो फैन बेस है, इंक्लूडिंग फर्स्ट रो एंड एवरीवन हु आर कनेक्टेड थ्रू लाइव, वो जरूर सुनना चाहेंगे पुष्पा का एक आइकॉनिक डायलॉग, और उसके साथ अगर जेस्चर हो जाए तो और मजा आ जाए. व्हाट डू यू से? इफ यू वांट टू लिसन, एक बार जोरदार ताली दे दीजिए. वी वोंट गेट दिस बैक. नहीं, मैं वो तो करेंगे, बट हम भी यहाँ पे कोई हैं उनके, हम बहुत पहले से फैन रहे हैं, और मुझे आज सुबह ही पता चला कि मैम वी ऑल आर फैन. वो जो आइकॉनिक कैडबरी की, अच्छा ओके, आई एम सॉरी देन प्रॉब्ली सम रॉन्ग इन्फो. हाँ. Okay. I wonder why. So I said, oh my God. No, I was going to enter like that today, but anyways. But yeah, Pushpa, okay. कमान और थोड़ा ताली हो जाए तो थोड़ा और चेयर अप हो जाए. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं. वाओ. ये आइकॉनिक डायलॉग अभी भी बच्चों से लेके बड़े सब कोई फॉलो कर रहे हैं. श्रेयस जी, वॉइस ओवर इंडस्ट्री इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ रीजनल सिनेमा. इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑल्सो, अगर उड़िया फिल्म, जैसे बहुत सारी अच्छी उड़िया फिल्म बन रही है, अभी रिसेंटली बो बुट्टो भुत्तो, दमन जैसे मूवीज काफी एक्सेप्टेड हुए हैं, एंड इवन करण जौहर जी इंटरेस्ट दिखाए हैं रीमेक के लिए हिंदी में. So in case you get a chance or an offer from Odia film industry, they want to use you, let's say, as an actor or as a dubbing artist in order to popularize our cinema. Would you accept that role? Oh yeah, why not? See, language has never been a barrier for me. I've come from a theater background, you know, so in college we used to perform in different plays of different languages, whichever we were you know, well versed with, like Hindi, English, and Marathi. Sometimes little bit in Gujarati as well. But any language, any film, any story, any role which is challenging enough, which is exciting enough, then for me, language has never really been a barrier. I love learning languages. I love performing in different languages. So yeah, if there's any opportunity like that, I would definitely consider dubbing an Oriya film in either Hindi or Marathi. Yes, I mean, why not? You know, because again, there are so many actors who add so much value to the craft. You never know. You're not aware of them till you finally see them. You know, so if I get an opportunity, definitely. Shreyash ji, cinema as a craft is considered as mirror of society. और as an actor, आपको लगता है कि लाइक यू हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक जैसे बायोपिक्स बनते हैं, बहुत सारे बायोपिक्स, एंड दे आर एक्चुअली यू नो द इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग इज अप्रिशिएबल, एंड ऐसे बहुत सारी मूवीज बन रहे हैं. बट डू यू थिंक दैट कि बायोपिक्स जैसी मूवी और बननी चाहिए सो दैट पीपल विल बी अट्रैक्टेड एंड समाज में सुधार हो सके? जरूरत है बायोपिक्स बनने की? सिर्फ अच्छी फिल्में बनने की जरूरत है. नाउ व्हेन आई से अच्छी फिल्में, तो इम्पैक्ट तो एक ओ माय गॉड भी करता है, इम्पैक्ट तो एक 3 इडियट्स भी करती है, इम्पैक्ट तो एक इकबाल भी करती है.
which are fictional stories. So not necessary कि एक बायोपिक ही होनी चाहिए किसी को कुछ सीखने के लिए, because the end result is that what is it that you take back with you after watching that particular film. So biopics, yes, but at the same time we should not forget that we are also in the business of cinema. Right. So there's a business aspect associated with it. तो कोई भी फिल्म जब हम बनाते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर कि मैं जो पैसे लगा रहा हूँ वो पैसे मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे. मतलब आप जब एक किरदार चुनते हैं तो हाउ डू यू सिलेक्ट, लाइक आपके कुछ नैतिक मूल्य होंगे, जैसे आपके वैल्यूबल कुछ मतलब होंगे जिसको आप बिलीव करते होंगे, उस पे चूज करते हैं. सी, श्रेयस तलपदे एक अलग इंसान है और वो कैरेक्टर एक अलग इंसान है. ओके, तो ये दोनों को ना मिक्स नहीं करना चाहिए. इज पर्सनली व्हाट आई फील व्हेनेवर आई डू परफॉर्म अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. यस, there is a certain amount of Shreyas Talpade in that character because it's eventually my experience, my life experience which comes into play when I'm portraying that character. But having said that, अगर कोई गंदा इंसान हो, कोई गलत इंसान हो और मुझे उसको पोर्ट्रे करना है तो जरूरी नहीं कि मैं रिजेक्ट कर, हाँ लाइफ में मैं वैसा करता हूं तो मैं वो करूंगा, या मेरी मूल्य कुछ है इसलिए मैं वो नहीं करूंगा. आई एम एन एक्टर. I am supposed to present it in a particular manner. I am supposed so to. you should not have a fixed mindset. As an actor, you shouldn't. But that is my personal. You should leave the character. Point of view. But आप जैसे बोलते हैं कि कैरेक्टर प्ले करने के बाद उसको वहीं पे छोड़ो और नॉर्मल इंसान बन के घर जाओ. क्योंकि क्या है, वो कैरेक्टर अगर गलत है तो 99.9% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसको एंड में सजा मिलती है. राइट. तो हमें वो भी तो देखना चाहिए कि हाँ भाई गलत था, ओके, उसने सारी जिंदगी उसने पैसे कमाए वगैरह वगैरह गलत तरीके से, बट इवेंचुअली उसको सजा मिली. राइट. ओके, एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट अ विनर, ही इज अ लूजर. और मेरा अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद 4 रैपिड फायर छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 वर्ड मुझे चाहिए. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम पहले रिजेक्शन की बात कर रहे थे, जो डबिंग की बात में there was a news जब आया था 23 में, like your fan base including everyone were stressed actually due to your ill health. So जब rejection होता है, let's say for this was not in your hand but that was a down time. So जब down time मिलता है किसी भी आर्टिस्ट को, एक बार एक फेज मिलता है सेटबैक का, तो that time what they should do that they can come back gracefully and with more power. आपने वो टाइम कैसे यूटिलाइज किया था? See, one of the best things that someone told me is that just imagine yourself standing in the middle and दुनिया गोल है, गोल घूमती रहती है. ओके, दिन और रात भी गोल गोल घूमते रहते हैं. आज अभी दिन है तो रात तो होगी ही होगी और रात जाके दिन आएगा ही आएगा. Similarly, Johnny Lever sir told me one very good thing, that just imagine that you are in the center and there's a round trolley around you. Okay, and this God is on the light, okay, and he is shooting you, all right, and now the light is on you, and the round trolley is moving, and the light moves and goes on to, let's say, you, okay, then the light moves and goes on to someone else, okay, but eventually the light will come back to you. But what you do when the light is on you, eventually decides what happens to your life when the light is not there. सो लाइट जब आपके ऊपर है तब आप क्या करते हो वो डिसाइड करेगा कि जब लाइट नहीं होगा तो क्या होगा. तो अगर आपने वो लाइट जब है तब अच्छा काम किया हुआ है, तो जब आपका बुरा टाइम आता है तब कुछ लोग, अच्छे लोग आपके साथ रहेंगे, जो आपको सर्वाइव करने के लिए एंड हेल्प दैट टाइम विल टीच यू आल्सो. Absolutely. Time तो definitely will teach you, and it is a difficult phase for everyone when you are on the downward slide. But आप कितना नीचे जाओगे? There will be a time कि वहां जाके आपको रुकना है, उसके बाद आपको ऊपर ही आना है. So you need to have that temperament, that patience and perseverance, and that belief that you will come back. And if your family is with you in that time, then you don't have to worry about anything. You can sell your boat. Absolutely. All right, so 4 rapid fire questions आपके लिए, एक ही वर्ड में. दिल के सबसे करीब किरदार. Okay. इकबाल. ओके, लवली. राउंड ऑफ अप्लॉज तो चाहिए आप सभी से. एक ऐसा रोल जो आपको ऑफर हुआ था, आप कर नहीं पाए, पर बाद में रियलाइज किए कि मुझे शायद ये करना था. जॉली LLB. ओह, ब्रिलियंट.
एंड एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने आपकी सोच बदली है, ऐसे निर्देशक, जिन्होंने मेरी सोच बदली है, या एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैज क्रिएटेड. एक इंसान जिसने मेरी सोच काफी हद तक बदली है, वो है शाहरुख खान. वाह, ओके. कॉमेडी या सीरियस, व्हाट एक्साइट्स यू मोर? कॉमेडी. Oh, lovely. And हमारे पास इतने सारे आपके फैन हैं, so we have some fan questions. Audience, you may. Okay. She is Litisha. Hello. Hi, Shreyas. Hi. First of all, your recent role in Single Salma, outstanding Oh, thank you. character, Thank you. outstanding acting. Everything you. was outstanding about that role. Thank you. My question to you is, comedy really looks effortless on screen, but it's often the hardest genre. What's more exhausting, making people laugh or making people cry? Making people laugh. It is tough. It is not easy at all. See, of course, you have to enjoy what you're doing, but at the same time, people can pretend to cry. People cannot pretend to laugh. You know, they laugh only if they feel like laughing. And to make them laugh is बहुत बड़ा पुण्य का भी काम है, बहुत बड़ा मुश्किल भी काम है वो. To make them genuinely laugh, and so that they will come back again and again to watch your film, watch your work. That is one of the most difficult things. Thank you. Again, you do outstanding work. I think Thank you. you deserve much more appreciation. Thank And you. in that Thank scene, when she you. was living in the train, both heroes were there. I was just praying for Shreyas that she might change her mind. She will You get should back. choose Shreyas. Yeah. Questions, yeah, please. Hi, Shreyas. Hi. One of your movies that has inspired me a lot is Iqbal. And since you are here, I would like to take this opportunity to turn on my Bollywood mode and sing Kuch Aisa Karke Dikha. We can clap खुद also. खुश हो जाए खुदा आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी And the question followed by this song is, how challenging was it to communicate the emotion of Iqbal without a dialogue? And did that experience changed your approach towards filmmaking even today? So challenging it definitely was, but whatever I did in Iqbal, and if it was liked by people, then the entire credit goes to our director Nagesh Kuknur for that, because Nagesh was so clear in his head about what Iqbal should and should not do that he would tell me take 2 steps, and if I took the 3rd step, he would cut the shot and say, I said 2 steps. Okay, just take 2 steps, that's it. So there were a lot of things that I had to unlearn when I was portraying the character of Iqbal. So I had done a lot of theatre before that, a couple of Marathi films before that, but some television before that. But when I did Iqbal, there were a lot of things that I had to unlearn, and that for me was a great amount of learning. That you think of doing a certain thing in a certain way, but there are 10,000 other ways of doing a particular thing. So when I get a particular line, I think of saying it in my mind 5 times at least before finally delivering it on screen. This dialogue, how will I say it 5 different times, or 5 different kinds of, or 5 different ways of saying it. So those are minimum, So I think that is something that I learned from Iqbal. मुझे लगा आप श्रेयस को बोलेंगे कि हकुना मटाटा गाना भी थोड़ा सुना देंगे. अरे नहीं भाई, वो हकुना मटाटा ही गाया बहुत मुश्किल से. बट एक चीज श्रेयस यहाँ पे नहीं बोल रहे बिंग सो मॉडेस्ट, बट आई मस्ट मेंशन दैट थिएटर से जो अपनी जर्नी शुरू करते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइव एक्टिंग के साथ गाना भी उनको खुद गाना पड़ता है, बिकॉज सपोर्ट ही इतना नहीं होता है. सो उसी बीच कहीं ना कहीं पे गाने की तरफ रिझाव हो जाता है और आप भी सुर से गाना सीख ही लेते हैं. हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको सीखना ही पड़ता है, बिकॉज लाइक यू सेड कि थिएटर में तो ऐसा होता है कि आपको लाइव जी गाना पड़ेगा. हाँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जी सर. Shreya. So my Shreya? question, yes.
So my question is, what is the message you will give to the youngsters who is trying to get into this industry? In today's Acting or whatever, entertainment industry. yes. First, I'll say, most important, have faith in yourself. Okay, there are going to be a lot of things around you that will probably detract you or discourage you, or most importantly, many a times ऐसा होता है कि घर के ही लोग बोलते हैं कि तुझसे क्या होगा, you know. So वो ठीक है, वो उनको बोलने दो, ठीक है, as long as you have faith in yourself, you know, as long as you accept what is happening. When I say that, it is important for you to have a mirror in front of you. कि आप जब एक परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि where you stand. If you feel कि अगर कुछ भी आपने कर दिया और आपको लगेगा कि मैं तो हुई, तो थोड़ा मुश्किल है. You know, you have, be a little more realistic about what you are doing, but have faith in yourself, most importantly, and have patience. Instantly कोई चीज नहीं होती. Okay, अगर instant success मिलता भी है तो instant वो चला भी जाता है. थोड़ा आराम से जो कस के मेहनत करने के बाद जो आता है ना, वो सालों तक रहता है. So have faith. Beautiful piece of advice. Yes, next question. 15 years ago, I was the MD of the Film Development Corporation. Okay. तो मैं उस टाइम काफी फिल्मों पर पढ़ा. Okay. लेकिन जो हमारा बचपन में जैसा हिंदी फिल्म काफी यादगार फिल्म होते थे, जी. ये बॉलीवुड कैसे दोबारा लाएगा? क्योंकि आजकल फिल्म तो रिकॉल वैल्यू थोड़ा कम है, क्योंकि पुराने गाने, पुराने फिल्म, you also might have seen those films. When that era will come back in Bollywood, especially Bollywood. Sir, I'm not really an authority to talk about whether that era will come back or not. But all I know is that times keep changing, and we'll have to keep changing with the times. And we'll have to make sure that we create a balance between the old and the new. That's the best that we can achieve, is what I feel. वो जो था उस वक्त दौर अलग था, उस वक्त के लोग अलग थे, उस वक्त के डायनामिक्स अलग थे, सोशल डायनामिक्स अलग थे. ना तो उस वक्त ज़्यादा टीवी था, ना VCR, VHS, OTT तो सवाल ही नहीं. तो जो पिक्चर में हम देखते थे या थिएटर में हम जाके देखते थे, वही बहुत बड़ी चीज़ कंसिडर की जाती थी. उस वक्त उसे भी काफ़ी रिजेक्शन मिला था, बट स्टिल इट हैपेंड. Similarly, today there are different things happening. We are trying to create something keeping in mind the audience right now. The demographics हो या उनकी taste हो, या अभी जैसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों का थोड़ा सा यही जो पहली फिल्में बनते थे अब जो बनती है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया है. बिकॉज ऑडियंस चेंज हो गया है सर. जो ऑडियंस पहले इंटीरियर्स में रहती थी, शायद उनको उतना एक्सेस नहीं था, सिर्फ टीवी का एक्सेस था, थिएटर्स का उतना नहीं था. एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था उस वक्त. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मिडिल क्लास विद सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर एजुकेशन, एवरीथिंग वाज सिमिलर. देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. आज आप देखेंगे तो पड़ोस वाले घर में दो बच्चे दो अलग अलग इसमें बोर्ड्स में सीख रहे, कोई SSC में है, कोई ICSE में है, कोई IB में है. तो उनका माइंडसेट ही अलग है सर, उनकी सोच अलग है, उनका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट और व्हाटएवर इज कंप्लीटली डिफरेंट. टुडे माय डॉटर, द वे शी स्पीक्स एंड द वे शी टेल्स मी समथिंग अबाउट, लेट्स से, इंटरनेशनल सॉन्ग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, इवन आई एम नॉट अवेयर. So we will have to keep moving with those times, and we'll have to make sure that we, make something for that audience, because that is going to be a longer audience. And it's business, like I said. At the end of the day, we'll have to make sure that we get the dynamics of the business right. If we don't, then there won't be any producers producing films. सर मैं एक छोटा सा लाइन ऐड करना चाहूंगी. आपका जो सवाल था, द आंसर इज अ थीम, लाइक राइज ऑफ रीजनल सिनेमा, न्यू डेवलपमेंट स्टोरी. लाइक पहले इंडियन फिल्म मतलब हम बस सोचते थे कि बॉलीवुड मूवीज, बट अभी समय बदल चुका है और रीजनल सिनेमा भी काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. मराठी में सैराट मूवी जैसे हो गया, लाइक ब्लॉकबस्टर. इवन उसके रीमेक के लिए भी आई हर्ड समवेयर की मटेरियल्स मिलने के लिए भी कुछ इश्यूज हुआ था, मटेरियल्स रोक दिए गए थे. सो रीजनल फिल्म्स को भी हम सबको कंबाइन करके अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे देखें, not only focusing on Bollywood industry, so I believe it would be really appreciable. But we have more questions, yes.
I am Shreya. So my question to you would be, आज ऑडियंस में सारे श्रेयस और श्रेय है. so my question to you was, if not an actor or in film industry, what was your plan B? What would you have been if not this? You know, actually, that's a very risky thing, which I'm not very proud of. But I never had any plan B. You know, there was no plan B that I had. This is the thing that I loved, and this is what I wanted to do. So when ma'am asked कि जब low phase होता है तो आप क्या करते हो, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि probably this is not meant for me. You know, I should do something else. And I've thought of it. You know, no, I'll do something else. This is not working out. And then when I think about it, I figure out that there's nothing else that I can do. You know, so this is what I know, and this is what I enjoy. So might as well be here and do it. But it is not a great thing to not have a plan B. Okay, that was a huge mistake that I did at that point in time, and I wouldn't really suggest youngsters to do that. I will always suggest that keep a plan B ready. Whatever you're good at, whatever you feel you'll be comfortable doing, keep that plan B ready, because you never know when things change. So one more question. So my question to you is, Sir. like you are from regional, you started your career from regional movies and all. Yeah. So what is your, what is your suggestion how regional, like ODI film industry can rise above the, Gen Z's expectation? That's all. Do you have any suggestion for that? So we are also in Marathi film industry. We are also every year, every film, we fight this question that what is it that will appeal to the audience. I think the best thing to do is what we figured is we will have to keep doing films one after the other. Consistency, one, is the key. And secondly, we'll have to make films which are relatable to maximum number of people. Not only Gen Z, not only the elderly, not only the women, but subjects which are relatable to maximum number of people, so that, somewhere you kind of force them to get up and come to theaters and keep watching these films. It's only then, see what happened with the Kannada films. And then you need one guy who will change the game. So there was one guy who did KGF in Kannada. Kannada films were also similar like Marathi. Doing in a budget of 2.5-3 crores, then releasing whatever, again, maybe a couple of crores, but smaller budgets. But there was one guy who came with a certain conviction, and he said, no, I will spend money, I will do a film like KGF, and I will make sure that everyone will take note of it, which everyone did. But you will need someone like that to have that kind of conviction and spend that kind of money. Hello, One sir. question, yeah, please. Sir, this is Satya. First of all, congratulations, sir. Thank you. For navigating your presence to a pan-India presence Thank for you. regional films. Sir, my question is, earlier few Bollywood regional films were usually getting a Bollywood remake, but now they are getting the pan-India release. Sir, how this has changed the approach to storytelling for filmmakers and also for the actors? Sorry, can you please repeat your question? Earlier, sir, few regional films were usually getting a Bollywood remake. Bollywood what? Bollywood films. Okay. Now most of them are getting the pan-India release, the regional films. So my question is that how has this changed the approach to the actors or the storytellers in navigating this presence, sir? How has this film approach to the pan-India release, the regional films? No, see, whatever is not original will last for a limited amount of time. Whatever is original will go longer. It's as simple as that. So yes, there were certain regional films which were being remade, but now because those films are only releasing pan-India, so obviously you will have to think of original stories, right? So like you have a story, I have a story, she has a story, all of us have stories. We'll just have to make those stories interesting enough for people to come and watch it in theaters. So if we have good storytellers, then they can make wonders from whatever common or normal stories that we have. Many a times it happens कि हम picture देखते हैं और हम बोलते हैं अरे इतनी simple कहानी थी लेकिन कितनी मस्त उन्होंने present की. That is all we need. We just need one small story and then work on that story to make it interesting enough for people to come to theaters. That's it. Thank you. Shreyas ji, और question है? Yeah. Yeah, Shreyas, you are a successful actor.
Thank you. But what fears still motivate you today? So, every Friday is a new Friday for us, you know. So, when that Friday comes, you prepare for it, you do everything in your capacity, but eventually it is the Friday that decides where you will go from there. So, I fear Fridays, to be very honest. But at the same time, I love Fridays because any Friday can change your life, like it did with me for when it released Iqbal. So that Friday was a good Friday for me. And the question comes from our creative head. Hi, Shreyas. Hello, sir. If you will be given a choice to choose being a critically acclaimed actor or to be a superstar, which one you would like to choose? Oh, And why? that's a tough one to answer. Okay. Every actor, sir, you know, first wants to be a superstar. Okay. Once he's achieved that, then he wants critical acclaim also. Says, people think कि मैं एक्शन वैक्शन अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे को एक्टिंग नहीं आती ऐसा लोगों को लगता है तो मैं एक फिल्म करता हूँ जिसमें मेरी एक्टिंग दिखे. It's a very catch-22 kind of situation for actors. जिनके पास सुपरस्टारडम है उनको क्रिटिकल अक्लेम चाहिए, जिनके पास क्रिटिकल अक्लेम है उनको सुपरस्टारडम चाहिए. So it's a very tough call, you know. So you are on the way to become a superstar or? I don't. Honestly, there comes a point where, you know, you forget all of that and you focus on the work on hand. Because which film will take you where you are not, you have no clue about it. So it's better that we just focus on the work that we are doing and let fate decide where it will eventually take us. But yes, one thing is for sure, every actor wants to reach out to maximum number of people. So I want people from Orissa, people from West Bengal, people from Andhra, everyone to see my work and love my work. That is definitely on the radar. Last question. Yeah. I'm not going to ask you how your shoes polish is so sharp. Anyway, my question is, I heard my favorite actor, that is Hollywood star, Danny Day-Lewis, once say that when he did this movie, My Left Foot, he had actually gotten into the role a year before. So much so that after the film, it impacted him so much that for the next 1 or 2 years, he couldn't do any other role. So is there any role that has had such a deep impact on your personal life? It has changed me in a way, in a positive manner, yes. And I will say that a couple of my earlier films like Iqbal and Door, especially the kind of training that we are talking about, but those guys take it to some other level, also because there's a lot of, it is about survival and it is about, mastering your craft or excellence over there. So in our scheme of things, actors are also, need to survive as well because a lot of pressure, family pressure, क्या कर रहे हो, अभी भी घर पे बैठे हो, कुछ करो, जाओ काम करो, फिर वो काम भी बेचारा ढूंढ रहा है. जैसे मैं कई बार, I used to go and visit nationalized banks and take my resume over there. कोई भी job हो तो दे दो because mom को दिखाने के लिए कि भाई job चल रहा है वैसे types. So with all those pressures, then you feel कि अच्छा इसमें अब मेरे को 6 महीना ट्रेनिंग के लिए निकालना तो डैडी तो घर से ही निकाल देंगे, तू जा तो तेरी ट्रेनिंग ही कर. Okay. So during Iqbal, I trained for almost 25 odd days, and that training, the kind of confidence that the training gave me was immense. It just pushes you to certain limits which you are not aware of that you had. So I would wake up at like 4 in the morning and go to the ground, do my cricket practice, and then I would have my breakfast on the ground. And then I would go to these tabelas. I would first try to see which buffalo is friendly. And I would select those buffaloes and I would take them for a walk. I would bathe them. I would milk them. I would get them back to their tabelas. And then I would go back in the afternoon for cricket practice, come back and I would do my sign language practice with Nagesh and Shweta. And then eventually drop dead at around 8:39.
and then wake up again at 4 in the morning. So when I did it over and over again, and then of course the shoot began for 3 months, and it was a similar kind of process. But that taught me that, there is so much that a person can do. If he decides to do it, there is nothing in this world that can really stop him. Till you're not pushed into it, probably you're not aware of what you can do. Thank you. Well, we have 2 more questions. Please wait, sir. Sunandan here. Only one. Okay. Sunandan. ओके थैंक यू ये मौका मिला मुझे. मैम ने बोल दिया था लास्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन, आप तो हमेशा से एक बहुत ही शानदार एक्टर थे ही थे. दूरदर्शन में देखा था. ओह ओके. तभी पता चल गया था कुछ तो है. थैंक यू. लेकिन आजकल आपका वॉइस बहुत जादू किया है इस दौर में जी. और आपने पुष्पा को झुकने भी नहीं दिया. सो सवाल बहुत सिंपल है. कल अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी बहुत ही शानदार कंटेंट में बना हुआ उड़िया मूवी को हिंदी में डब करने के लिए ताकि वो पैन इंडिया रिलीज हो सके, हाँ करेंगे आप? हाँ नहीं ऑफ कोर्स. ये मतलब पहले भी पूछा सवाल कि अगर ऐसा उड़िया फिल्म को डब करना हो तो सर मेरे लिए फिल्म है. मतलब मैं मराठी फिल्म है, उड़िया फिल्म है, गुजराती फिल्म है, तो हिंदी जितनी बड़ी नहीं है. ऐसे मैं कभी वो भेदभाव ना किया है ना करूंगा. मेरे लिए फिल्म है, और अगर वो अच्छी फिल्म है तो उसको मेरी तरफ से मैं जो भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ वो करने की ऑफ कोर्स. श्रेयस जी, मैं भी पूछी, सुनंदन भी पूछे, इवन बहुत सारे लोग हैं जो पूछ नहीं पा रहे बट आपको देख रहे. खाली उड़िया में बोल दीजिए. मोते 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 ओडिशा ओडिशा आउ आउ ओडिया माने बहुत बहुत भल लागंती. भलो लगंती. He is ready for Odia movies. Yes. Hello, hi. My name is Suranjita. Hello. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. एक डायलॉग में सुनना चाहता हूँ आपका मराठी लैंग्वेज में. मराठी लैंग्वेज. हाँ, जो आपका फेवरेट है वो मुझे सुनना है. सबको सुनना है, मुझे नहीं, सबको, सारे ओडिया लोगों को सुनना है. अरे बाबा, प्लीज बोल दीजिए. मराठी ज्यादा टॉप पूछ लिया क्या? हाँ नहीं मैं जरा सोचता हूँ. 1 सेकेंड दीजिए मुझे. एक मेरी फिल्म का कुछ डायलॉग होगा. बाप रे. आपने तो गूगली डाल दिया. गूगली. अच्छा, मेरे दोस्त का एक्चुअली डायलॉग है ये. वहाँ वो जो बोलता है और उसका काफी फेमस हुआ था. ये एक ही लाइन है पर वो मस्त बोलता था तो मुझे अच्छा लगा था. और वो ये था कि मेवणे मेवणे मेवण्यांचे पावणे. मतलब कुछ और है लेकिन बस मुझे फिलहाल यही याद आ रहा है. बट मैं अगली बार सोच के आऊंगा. मेरे He is our favorite actor, so. हाँ नहीं मतलब जैसे अशोक सराफ सर है या लक्ष्मीकांत बेर्डे सर है, ये हम इनको देख के बड़े हुए हैं और इनकी. बट आप अगर ऐसे पूछेंगे कि इनका डायलॉग, तो ऐसा एक डायलॉग नहीं. उनकी स्टाइल जो है ना वो बहुत अमेजिंग होती थी. लक्ष्मीकांत बेर्डे सर की या अशोक सराफ सर की. अरे बाप रे. आपने ना अच्छा मेरे कान पकड़ लिया आपने. हाँ मुझे जाके मराठी डायलॉग्स कुछ और लर्न करने पड़ेंगे. हाँ उड़िया सिखा दीजिए. एक्चुअली क्या अपने वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब किताब ना वैसे हो जाता है. मराठी तो हमें लगता है हाँ मालूम है, हम बाकी सारा सीख लेते हैं. बट उड़िया बोलने के बाद शायद थोड़ा सा हॉल्ट हो गया मराठी. बट मैं याद करके आऊंगा नेक्स्ट टाइम पक्का. It was pleasant having you, Shreyas ji. हाँ. ओह वाह सर, क्या एटीट्यूड में बोले. क्या नाना पाटेकर का डायलॉग. हाँ नाना सर का. He is a brilliant mimicry artist. अरे बाप रे. आगे ये क्या है वो देख. ये किसका. ये देख, ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, बता फर्क है क्या इसमें. थैंक यू नाना काका. आई एम सॉरी. ओके, अगर आपने देख लिया तो जब मिलूंगा तब आप मेरे
कान पकड़ सकते हैं. थैंक यू. सो जिस क्राफ्ट की शुरुआत 1913 में राजा हरिश्चंद्र मराठी मूवी से हुई थी, मतलब ओरिजिनल मूवी से, समय आ चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म में 54% से ज्यादा कंटेंट ओरिजिनल ही है. सो आप जब चैनल बदल रहे हैं, प्लीज प्रेफर एन एसएमएस मूवी, बंगाली मूवी ओवर बॉलीवुड मूवी, और सबको मिला के एक ऐसे ऑडियंस बेस हम बनाएंगे ताकि आगे चल के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राइज करे. वी विल नॉट डिफरेंशिएट मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा और बॉलीवुड मूवी. थैंक यू श्रेयस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इनपुट. इट वॉज प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू. प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.